विक्स पे साइन अप कैसे करेंगे, साइन अप के बाद आप थीम्स कैसे चूज करेंगे, उसका कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे, वेबसाइट बैनर्स कैसे अपलोड करेंगे, लोगो कैसे अपलोड करेंगे, पोर्टफोलियो पिक्चर्स कैसे अपलोड करेंगे, एंड सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि आप अपना GoDaddy डोमेन विक्स वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप विक्स को यूज करके बिना किसी कोडिंग के आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप फोटोग्राफर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर वेबसाइट डेवलपर्स हो। जब भी हम किसी के साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं तो ईमेल या गूगल ड्राइव के लिंक के थ्रू करते हैं, जो कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता। इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप विक्स को यूज करके बिना किसी कोडिंग के आप अपने लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट डेवलप करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप विक्स पे साइन अप कैसे करेंगे, साइन अप के बाद आप थीम्स कैसे चूज करेंगे, उसका कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे, वेबसाइट बैनर्स कैसे अपलोड करेंगे, लोगो कैसे अपलोड करेंगे, पोर्टफोलियो पिक्चर्स कैसे अपलोड करेंगे, एंड सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि आप अपना GoDaddy डोमेन विक्स वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विक्स पर साइन अप करने के लिए सबसे पहले हमें एंटर करना होगा URL wix.com। तो हम अपने गूगल क्रोम में wix.com ओपन करेंगे। जैसे आप wix.com ओपन करेंगे आपको क्लिक करना होगा गेट स्टार्टेड पर। जैसे आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे साइन अप पर, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम विक्स यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पर हम विक्स प्लेटफॉर्म पे एंटर करेंगे ताकि हम अकाउंट क्रिएट कर पाएँ। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि मैंने अपना विक्स ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर किया। मैं क्लिक करूँगा साइन अप बटन पर। साइन अप बटन पर क्लिक करने के बाद मैं अब क्लिक करूँगा गेट स्टार्टेड बटन पर, जो मेरा न्यू पेज ओपन हुआ है। हम एंटर करेंगे फैशन फोटोग्राफर, क्योंकि यहाँ पर हम कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं फोटोग्राफर के लिए। तो हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे क्लिक करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम करेंगे स्किप अभी के लिए। फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप सिलेक्ट करेंगे बिगिन विद टेम्पलेट या फिर क्रिएट कस्टम बिल्ट इन। सो हम टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम कोडिंग नहीं करना चाहते। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। एंड चूज़ करने के बाद हम उस टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करेंगे। जैसे कि अभी आप एक टेम्पलेट देख सकते हो, इसको चेक करते हैं पहले। तो जैसे कि आप देखोगे टेम्पलेट हमने चेक किया, तो ये एक पोर्टफोलियो टेम्पलेट है जिसमें कि आप देख सकते हो कि आपको इमेजेस ज़्यादातर दिखेंगी। तो विक्स का एक बेनिफिट रहता है, आपको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। अब इस टेम्पलेट को हम चेक करेंगे। जैसे आप इस टेम्पलेट पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे एक और नया टेम्पलेट ओपन होता है। ये टेम्पलेट थोड़ा सा सूटेबल लग रहा है मेरे को हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आई विल गो विद दिस टेम्पलेट। हम इसी टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे एंड इसी को यूज़ करके हम वेबसाइट डेवलप करेंगे। अगर मैं इस टेम्पलेट को अब यूज़ करना है तो क्लिक करूँगा एडिट पर। जैसे ही एडिट पर क्लिक करूँगा ये टेम्पलेट एडिट मोड पर आ जाएगा और मुझे रीडायरेक्ट कर देगा डैशबोर्ड सेक्शन पर, जहाँ पर मैं चेंजेस कर सकता हूँ, कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ इस टेम्पलेट में एंड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको क्रिएट कर सकता हूँ। सबसे टॉप पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है मेरा लोगो नेम। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपडेट करूँगा इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड एंटर करूँगा पिक एंड क्लिक, क्योंकि जो मेरी वेबसाइट का नाम है वही मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। मुझे फ़ॉन्ट यही पसंद आ रहा है इसका। एंड आप देख सकते हो कि मैं अपने हेडिंग्स, फ़ॉन्ट सिलेक्शंस, बोल्ड, इटैलिक मैं ईज़िली इस टैब से कर सकता हूँ। बहुत ही ईजी है अपने वेबसाइट के कंटेंट को अपडेट करना। यहाँ से थीम को यूज़ करके, विक्स को यूज़ करके ईजिली आप कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे ये हमारा ओवरऑल टेम्पलेट है जिसको हम एडिट करने वाले हैं, कस्टमाइज़ करने वाले हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम इसको ओवरऑल चेंज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पिक्चर्स चेंज करेंगे, कंटेंट अपडेट करेंगे, लिंक्स अपडेट करेंगे, जो कि हमें एक अच्छा रिजल्ट देगा। अब सबसे पहले हम चेंज करेंगे अपना होम पेज का बैनर, जो कि अभी डिफ़ॉल्ट में है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इमेजेस सेक्शन पे एंड इमेज सेक्शन पर क्लिक करने के बाद ये बोलेगा अपलोड मीडिया एंड मैं इसको अपने कंप्यूटर से अपलोड करूँगा जो कि मैंने सेव किया हुआ है। अब जैसा कि आप देखेंगे ये पिक्चर जो कि मैंने सेव की हुई थी, मैंने यहाँ पर कॉल की एंड मैं अब इसको एडजस्ट करूँगा अपने हिसाब से राइट टू लेफ़्ट
अप एंड डाउन, ताकि मैं अच्छे से इसको इस पोजीशन पर प्लेस कर पाऊँ। जैसा कि आप देखोगे मैं बैनर को अप डाउन एडजस्ट करके अपने हिसाब से प्लेसमेंट इसकी फाइनलाइज करूँगा, जो प्रॉपर प्लेसमेंट मुझे चाहिए। उसके बाद मेरा एरिया आता है जहाँ पे मुझे अबाउट अस कंटेंट डालना है। बेसिकली अबाउट द इंडिविजुअल मैं यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर एंटर करूँगा, जो कि मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में पहले से लिखी हुई हैं। एंड मैं इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ के एरिया को एडजस्ट करूँगा जिस तरीके से मैं यहाँ पर अबाउट अस कंटेंट डिस्प्ले करना चाहता हूँ। एंड अब आप देखोगे मैं इसको थोड़ा स्पेलिंग एडजस्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा बोल्ड इटैलिक में भी चेंज करूँगा, थोड़ा हाईलाइट करूँगा। मैंने जैसे ऊपर की तरफ मूव भी किया है, मैं क्लिक करूँगा बोल्ड, तो आप देखोगे मेरा जो कंटेंट है वो बोल्ड हो चुका है, जो कि पढ़ने में थोड़ा सा आसान है। अब इसी के नीचे आप आएंगे, यहाँ पर मेरा सेक्शन है जो कि मेरा कैटेगरी सेक्शन है। मैं सबसे पहले इसको चेंज करूँगा जो कि मेरी एग्जैक्ट कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर मैं आऊँगा सर्विसेज बाय पिक एंड क्लिक। तो जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, हम उनसे रिलेटेड पिक्चर्स एंड उन कैटेगरी नेम्स यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ कैटेगरी नेम, जो कि है मेरा ई कॉमर्स शूट। एंड इसके बाद मैं चेंज करूँगा इमेज। जो भी इमेज यहाँ पर आपको दिख रही है, मैं अपने रियल पिक्चर यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ। मैं क्लिक करूँगा चेंज इमेज पर। जैसे ही मैं चेंज इमेज पर क्लिक करूँगा, मैं करूँगा अपलोड। अपलोड पर क्लिक करके मैं अपने कंप्यूटर से पिक्चर यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। आप देखोगे कुछ ही सेकंड्स में पिक्चर यहाँ पर अपलोड हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पर कंटेंट चेंज करने वाला हूँ, जो डिस्क्रिप्शन ई कॉमर्स शूट से रिलेटेड है, मैं यहाँ पर चेंज करने वाला हूँ। तो मेरे पास जो रेडी है वर्ड डॉक्यूमेंट में, वहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा एंड इसको एडजस्ट करूँगा अपनी साइजिंग एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे कि आपको और भी सेक्शंस हैं जो सिमिलरली इसी तरीके से क्रिएटेड हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसी वे को यूज़ करके सारे सेक्शंस को कस्टमाइज़ कर सकते हो। विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज आप इजीली सारे सेक्शन को कस्टमाइज़ कर भी पाओगे। जैसे कि अब आप देख रहे हो कि मैंने अपना सेकंड सेक्शन भी ऐसे ही कस्टमाइज़ किया है। एंड रिमेनिंग ऑफ द सेक्शन भी आप कस्टमाइज इजीली कर सकते हो विद द सेम वे। अब आप देखोगे जैसे कि फुटर का कंटेंट भी है। अब मैं फुटर का कॉपीराइट का कंटेंट चेंज करूँगा, अपनी करंट कंपनी का नेम यहाँ पर एंटर करूँगा, ताकि जब भी कोई वेबसाइट देखे तो उसको क्लियर हो जाए कि ये वेबसाइट बिलोंग करते हैं इस पर्टिकुलर क्लाइंट को। एंड कॉपीराइट भी उन पिक्चर्स का एंड ग्राफिक्स का उन्हीं का ही है। तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब भी हम कोई भी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। तो आप देखोगे होम पेज ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्लिक करेंगे सेव। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी चेंजेस करे हैं वो स्टोर हो जाएंगे। फिर घबराने की बात नहीं है, आप और भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर पेज बंद भी हो जाएगा तो सब कुछ सेफ रहेगा। वेबसाइट का प्रोफेशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो एंड वेबसाइट आपकी प्रोफेशनल नहीं दिख रही, तो इसका मतलब आपको बेनिफिट नहीं होने वाला उस चीज़ का। तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी आप वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। सेक्शन कोई भी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। जैसा कि अब आप देख पा रहे हो, मैं पूरे एरिया के एडजस्टमेंट्स वन बाय वन कर रहा हूँ, दोबारा चेक कर रहा हूँ, ताकि सारी चीज़ें सही रहे एंड प्रोफेशनल तरीके से वेबसाइट तैयार हो जाए। अब आप देखोगे मेरा होम पेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मुझे इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। बस अब मैं अपना जो मेरा कॉल टू एक्शन बटन है, मैं उसको चेंज करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा व्यू पिक्चर्स, व्यू कलेक्शंस की जगह, ताकि मैं चाहता हूँ जब भी कोई इन पर क्लिक करे तो मेरी गैलरीज ओपन हो जो इस कैटेगरी से रिलेटेड है। क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट तो हम सेल नहीं कर रहे ना, यहाँ पर हम अपना पोर्टफोलियो, अपना काम यहाँ पर डिस्प्ले करने वाले हैं। तो हम कॉल टू एक्शन बटन को इस तरीके से लिंक करेंगे कि जब भी कोई कैटेगरी ओपन हो तो हमारा गैलरी ओपन होना चाहिए बैकएंड से। एंड अपनी डिस्प्ले जो हम पिक्चर्स अपलोड करेंगे, अपना काम अपलोड करेंगे, वो डिस्प्ले पे वही दिखना चाहिए। तो अब आप इजीली देख सकते हो कि हम कैसे वन बाय वन करके गैलरीज को अपडेट करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए। तो क्लिक करेंगे सेव। सेव के बाद हम आगे के चेंजेस करेंगे। एंड अगर हम गैलरी ऐड करनी है तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे मेन्यू में, पेजेस सेक्शन पे क्लिक करेंगे अपने पेज को। जैसे आप उस पेज पर क्लिक करेंगे तो जो टेम्पलेट में हमें कंटेंट मिला है उस पर वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे कि आप देखेंगे अब टेम्पलेट बेस्ड आ गए। अब हम यहाँ पर अपनी पिक्चर्स अपलोड करने के लिए क्लिक करेंगे मैनेज मीडिया पर।
जैसे ही मैनेज मीडिया पर आप क्लिक करेंगे तो जो पहले से इमेजेस अपलोड है हम इन सबको करेंगे रिमूव वन बाय वन। आप देखेंगे वन बाय वन करके मैं सारी इमेजेस को यहाँ से अपलोड रिमूव करूँगा। सारी इमेजेस होगी हमारी रिमूव। अब क्लिक कर देंगे यहाँ पर इमेज अपलोड पर एंड मैं यहाँ पर जो भी पिक्चर्स इस गैलरी में शो करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर सारी अपलोड कर लूँगा एंड वन बाय वन उसको अपने मीडिया सेक्शन से करूँगा सिलेक्ट, ताकि मैं उसको डिस्प्ले करवा पाऊँ अपनी गैलरी में। तो आप देखोगे जैसे कि वन बाय वन करके मेरी सारी इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं। अब जैसे ही इमेजेस यहाँ अपलोड हो जाएंगी, अपलोड होने के बाद मैं इसको चूज़ करने वाला हूँ, सिलेक्ट करने वाला हूँ गैलरी में लिंक करने के लिए। तो अब वन बाय वन करके मैं सारी इमेजेस को सिलेक्ट करूँगा जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी, इस पर्टिकुलर गैलरी को बिलोंग करती है। तो आप देखोगे जैसे मैं वन बाय वन अब चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करने वाला हूँ सारी इमेजेस को सिलेक्ट करके मैं क्लिक करूँगा ऐड टू गैलरी, जो कि बटन राइट कॉर्नर में आपको बॉटम में दिख रहा होगा। मैं इन सब इमेजेस को जो रेलेवेंट है इस पर्टिकुलर कैटेगरी से सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा ऐड टू गैलरी। अब आप जैसे कि देख सकते हो कि मेरी गैलरी इमेजेस यहाँ पर कॉल होकर मैं क्लिक करूँगा डन एंड कुछ ही सेकेंड्स में मेरी गैलरी क्रिएट हो जाएगी एंड वहाँ पर मैं इमेजेस देख पाऊँगा। सबसे मज़े की बात है मैं इसका व्यू भी चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए क्लिक करूँगा सेटिंग्स में लेआउट पर आने के बाद मैं यहाँ पर देखूँगा मैं व्यू अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। जो भी मुझे व्यू चाहिए अपनी गैलरी को डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ थ्रू आउट माई पोर्टफोलियो पेज, माई गैलरी पेज, ताकि जब भी कोई मेरी वेबसाइट ओपन करे उसको वेबसाइट बहुत ही सुंदर लगे। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि मैं भी वन बाय वन करके चेक कर रहा हूँ और उसके बाद मैं एक फाइनलाइज करूँगा थ्रू आउट द वेबसाइट में उसी सेम पैटर्न को यूज़ करूँगा। आप देखोगे मैं एक यूज़ कर चुका हूँ, सिलेक्ट कर चुका हूँ एंड यहाँ पर अब मैं डबल क्लिक करके उस पेज का नाम भी चेंज करूँगा। अब आप देखेंगे जैसे कि मैंने आपको पुराने पेज में बताया था होम पेज पे जब आप वहाँ कस्टमाइजेशन कर रहे थे, तो सिमिलरली जैसे एक बार आपने कस्टमाइजेशन करी उसी हिसाब से बाकी सेक्शन होंगे एंड सिमिलरली यहाँ पर भी आपने एक गैलरी क्रिएट करी करते हुए मुझे देखा एंड आप इसी वे से बाकी गैलरीज को भी क्रिएट कर सकते हो। क्लिक करने के जब आप क्रिएट करेंगे क्लिक करेंगे सेव एंड आप देख सकते हो कि आपका एक कैटेगरी पेज, एक गैलरी पेज क्रिएट हो चुका है एंड सिमिलरली इसी वे से आप और गैलरी पेजेस भी क्रिएट कर सकते हो ईजिली। आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हो मैं होम पेज पर आया हूँ एंड होम पेज पर आने के बाद जब आप क्लिक करेंगे इन व्यू पिक्चर्स पर तो ये आपको स्पेसिफिकली उसी पेज पर रीडायरेक्ट करेगा जो आप यहाँ से चूज़ कर चुके हैं मेन्यू के लिए। उसके लिए मैंने क्लिक किया एक ब्लैंक पेज सर्विसेज का एंड मैंने जो दोनों पेज थे जो बिलोंग करते थे मेरे अलग अलग कैटेगरी को मैंने वो यहाँ पर उनके अंदर ड्रैग कर दिए जस्ट राइट क्लिक करके एंड जिससे कि फ़ायदा अब ये होगा कि मेन्यू में कभी भी मैं होवर करूँगा सर्विसेज में तो मेरे जो इंटरनल पेजेस होंगे वो वहाँ पर इजीली मुझे दिख जाएंगे एंड इजीली किसी को भी दिखेगा कि ये बेसिकली पेज इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इसके बाद अब देखोगे अगर आपको किसी पेज का डुप्लीकेट लेना है क्लिक करेंगे थ्री डॉट्स पे तो आप उसका डुप्लीकेट भी ले सकते हो एंड उसकी सेटिंग्स को यूज़ करके आप नेम चेंज कर सकते हो, गैलरी की पिक्चर्स रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि वन बाय वन करके मैंने सब पेजेस का नाम चेंज किया क्योंकि वो मैं मेन्यू में अलाइन करने वाला हूँ एंड मैंने वन बाय वन करके पिक्चर्स भी अपलोड करी जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पेज में करके दिखाई थी। सेम वे यूज़ होगा एंड उसके सेम ही मेथड से मैं हर पेज में गैलरी क्रिएट करूँगा, गैलरी इमेजेस ऐड करूँगा, न्यू पेजेस क्रिएट करूँगा डुप्लीकेट बटन से, ताकि मैं मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर पाऊँ ईजिली विदाउट एनी हसल। जैसा कि अब आप देख रहे हो कि फोर्थ पेज मैं क्रिएट कर रहा हूँ जो मेरा फाइनल पेज था कैंपेन शूट, मैं इसको क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद सेम यहाँ पर भी मैं इमेजेस अपलोड करूँगा। जब मेरी सारी चीज़ें कस्टमाइज हो जाएंगी तो मैं क्लिक करूँगा प्रीव्यू साइट पर अपने डैशबोर्ड से, ताकि मैं देख पाऊँ कि मैंने जो भी चेंजेस करे हैं वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई हुए हैं, सारे लिंक्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उसके लिए आप देखोगे मेरी वेबसाइट का होम पेज पूरी तरीके से क्रिएटेड है, फाइनल हो चुका है, देख भी सकता हूँ एंड प्रॉपर तरीके से इमेजेस दिख रही हैं, कंटेंट दिख रहा है।
अगर मैं यहाँ पर देखूँगा पूरा फुटर कंप्लीटली विजिबल है, जो भी मैंने चेंजेस किए थे, पिक्चर्स अप्लाई करी थी। अब मैं किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि वो मुझे रीडायरेक्ट करेगा जो कि बिलोंग करती है उस कैटेगरी को। अगर मैं यहाँ पर लिंक गलत लगाऊंगा तो वो मुझे किसी और कैटेगरी पर रीडायरेक्ट कर देगा। उसके लिए मुझे इस चीज़ का देखना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो भी लिंक लगाऊं वो प्रॉपरली उसी कैटेगरी को बिलोंग करता हो, नहीं तो रीडायरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कि देखोगे मैं चेक कर रहा हूँ कि कैंपेन शूट में कैंपेन शूट की इमेजेस हैं, वुमेन शूट में वुमेन शूट की इमेजेस हैं। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर होम पेज पर भी चेक करूँगा, जो व्यू पिक्चर्स का जो मैंने सेक्शन बनाया था उस पिक्चर वाले सेक्शन पर भी मैं ईजीली वहाँ जो सेम कैटेगरी है उसी को ही रीडायरेक्ट करूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डबल क्रॉस चेक करने वाला हूँ। यहाँ पर क्लिक करूँगा, चेक करूँगा, ओके आउटडोर शूट ठीक है, उसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब मैं वुमेन शूट पर आता हूँ, जैसे वुमेन शूट पर क्लिक करूँगा तो ये भी आउटडोर शूट पर लिंक हो रहा है, तो इसका मैं लिंक चेंज करने वाला हूँ। चेंज करूँगा मैं वुमेन शूट पर, क्लिक करूँगा डन। सिमिलरली मैं नेक्स्ट कैटेगरी पे भी आऊँगा, व्यू पिक्चर्स, एंड दोबारा आप देखोगे कि पुराने लिंक पर लिंक्ड है, मैं इसको चेंज करूँगा कैंपेन पर, क्लिक करूँगा डन। तो ऐसे करके मैं चेंजेस कर लूँगा, क्लिक करूँगा सेव। तो मैं न्यूली जो भी मेरे अपडेटेड लिंक है वो मैं अपने होम पेज पर कॉल टू एक्शन बटन पर ऐसे मैं चेक करके दोबारा लगा सकता हूँ अगर कोई मेरा मिस हो गया है तो आप देखोगे मैं क्लिक करूँगा प्रीव्यू पर। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे वेबसाइट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मेन्यू नेविगेशन मेरा इजीली काम कर रहा है। सर्विस के ऊपर होवर करने में मेरी इंटरनल सर्विसेज भी आ रही हैं। एंड मैं देखूंगा कि जो भी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वेबसाइट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जाऊंगा डैशबोर्ड पर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा कि मैं अपना डोमेन कैसे कनेक्ट करूंगा विक्स वेबसाइट पर। तो सबसे पहले क्लिक करूंगा अपना डोमेन नेम, एंटर करूंगा। उसके बाद मेरे को बोलेगा अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि फ्री प्लान में डोमेन नहीं कनेक्ट होता। फिर मैं प्लान करूंगा चूज़ जो भी मुझे लेना है, क्योंकि आज 50% का ऑफ चल रहा था तो मुझे 50% डिस्काउंट मिला है सब्सक्रिप्शन पर। तो मैं ये सेकंड प्लान लेने वाला हूँ जो मुझे अभी 92 रुपीज़ पर मंथ में मिल रहा है। क्लिक करूँगा सिलेक्ट इस पर। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं 2 ईयर्स का प्लान लेने वाला हूँ। मैं सिलेक्ट करूँगा 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद मैं क्लिक करूँगा कंटिन्यू टू चेकआउट। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद मुझसे मेरी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंड कुछ मेरी बेसिक डिटेल्स लेगा। मैं सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद क्लिक करूँगा सबमिट टू परचेज। क्लिक करूँगा कनेक्ट डोमेन पर। कुछ इंस्ट्रक्शंस मुझे देंगे, मुझे वो फॉलो करनी है। जस्ट इट्स फ्रॉम GoDaddy, मैं क्लिक करूँगा इट्स फ्रॉम GoDaddy बटन पर। उसके बाद फॉलो करने मुझे इंस्ट्रक्शंस, क्लिक करूँगा आई लॉग्ड इन के बाद क्लिक करूँगा आई फाउंड माई डोमेन सर्वर। देन उसके बाद आई फाउंड माई नेम सर्वर। उसके बाद मैं नेम सर्वर ये कॉपी करके अपने GoDaddy डोमेन में DNS सेक्शन में जाकर नेम सर्वर को रिप्लेस करूँगा। क्लिक करूँगा DNS एंड DNS पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड क्लिक करूँगा नेम सर्वर सेक्शन को चेंज टू एंटर माई ओन। सो नेम सर्वर 1 एंड अगेन मैं कॉपी करूँगा नेम सर्वर 2। मैं उसको दूसरे सेक्शन में करूँगा पेस्ट एंड क्लिक कर दूँगा सेव। जैसे मैं सेव करूँगा कुछ सेकंड्स में ये कंफर्मेशन के बाद ये अपडेट हो जाएगा एंड वापस मैं आऊँगा अपने विक्स वेबसाइट पर एंड मैं विक्स को बताऊँगा कि मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर दी हैं एंड ताकि वो कंफर्मेशन करके वेरीफाई करे मेरे कनेक्शन को। जैसा कि अब आप देख रहे हो कि वेरीफाई हो रहा है मेरा विक्स डोमेन के साथ, तो ये मुझे बता रहा है कि कुछ टाइम मुझे वेट करना होगा, फिर मुझे ईमेल पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे कि अब आप देखोगे मैंने ओपन किया पिक एंड क्लिक studio.com, मेरा डोमेन कनेक्ट हो चुका है मेरी न्यू विक्स वेबसाइट के साथ। एंड अब आप देख सकते हो कि हमने कुछ ही मिनट में एक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करी जिसमें हमने कस्टमाइजेशंस की एंड अपना एक डोमेन भी कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ GoDaddy। तो आप देख सकते हो कि वेबसाइट बिल्ड करना बहुत ही ईजी है विक्स को यूज़ करके। जैसा कि आपने देखा, हमने बिना किसी कोडिंग के विक्स को यूज़ करके एक पोर्टफोलियो वेबसाइट डेवलप करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।